ये दुनिया एक से एक ठगों से भरी पड़ी है और ये ठग इस काम में बहुत ही शातिर होते हैं। इनका दिमाग मानो इसी चीज के लिए बना हो। क्या इनका डिजाइन इसी चीज के लिए डिजाइन किया हो। अगर कोई किसी ठगी या स्कैम का शिकार होता है तो उससे उसके आईक्यू का कोई लेना देना नहीं होता। ऐसा कहा जाता है कि ये जो ठग होते हैं ये बहुत बड़े बड़े उद्योगपति बिजनेसमैन को भी टारगेट करते हैं। तो ठग अपना शिकार चुनते हैं और उनके शिकार हुए लोग कभी लो आईक्यू वाले हो ऐसा जरूरी नहीं है। उनके शिकारों में वो कुछ प्रॉपर्टीज खोजते हैं, जैसे कितने ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं है, या वो खुद पे अति आत्मविश्वास तो नहीं है उन्हें, या वो प्यार में तो नहीं पड़े। एक्चुअली प्यार बड़ा कमजोर कर देता है इंसान को कई कई। ठग तो अपने आप को बहुत स्मार्ट मानते हैं। उनका ये मानना होता है कि लोग हमें पैसा अपने हाथों से दे के जाते हैं। हमने किसी को धमकी थोड़ा दी है, हमने किसी को चोट नहीं पहुंचाई है। सबके अपने अपने जस्टिफिकेशन होते हैं अपने कर्मों के लिए। एनीवे, आज हम स्टार्ट करते हैं 7 सबसे बेस्ट ठगों के विषय में और स्टार्ट करते हैं अमेरिका में रहने वाले फ्रैंक एबगेनल से। एक ऐसा ठग था जो बैंक के चेक्स की हूबहू कॉपी कर लेता था। इतने अच्छे सिग्नेचर कॉपी करता था कि बैंक भी उसे पकड़ नहीं पाता था। और इस पे एक मूवी भी बनी है, कैच मी इफ यू कैन। आपने अगर देखी हो तो बहुत अच्छी मूवी है। और वो तो यहाँ तक चैलेंज भी करता है कि आप पकड़ सकते हो तो पकड़ लीजिए। सेकेंड नंबर पे आते हैं चार्ल्स पोंजी। इटली में रहने वाला था, लेकिन उसने पूरी दुनिया को, कनाडा अमेरिका के लोगों को ठगा था। उसने दुनिया भर के लोगों को एक इन्वेस्टमेंट स्कीम सुनाई थी और उसमें लोगों ने इन्वेस्ट किया और उन्होंने उनको चूना लगाया। एक दिन में $20 लाख की ठगी करना उसका एक रिकॉर्ड है और वो पुलिस के पकड़ने में भी आसानी से नहीं आता था। वो जैसे ही पकड़ाता था किसी ना किसी बहाने से वो छूट जाया करता था। उस पर शायद एक डॉक्यूमेंट्री मूवी बनी है, पोंजी स्कीम। तीसरे नंबर पे आते हैं जॉर्ज सी पार्कर। ये दुनिया का फेमस ठग है। उसने अमेरिका की कई सरकारी इमारतों को बेच दिया था। उसने स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ग्रांट का मकबरा, मैडरन का स्क्वायर, ब्रुकलिन ब्रिज, बहुत सारी चीजें बेचा था। वो इतना शातिर था कि हर बार पुलिस को चकमा देकर भाग जाता था। आखिर में जब उसे पकड़ा गया तो उसे उम्र कैद की सजा हुई और जेल में ही उसकी मृत्यु हो गई। चौथे नंबर का ठग है एफिल टावर बेचने वाला ठग। इसका जन्म 1980 में चेकोस्लोवाकिया में पैदा हुआ था। इसका नाम विक्टर था और एक्चुअली सही में इसका नाम कोई नहीं जानता क्योंकि इसे 5 भाषाएं आती थी और इसने 47 नेम रखे थे, तो कोई भी सही हो सकता है। लेकिन एफिल टावर बेचने के लिए इसने जो सरकार के लोगों के साथ मिलकर उसने एक न्यूज़ फैलाई थी कि इसको डिमोलिश करने वाले हैं, तो इसमें बहुत सारा आयरन है। ऐसा करके उसने 2-3 लोगों को एफिल टावर बेचा था। इसके अलावा उसने एक 30,000 में नोट छापने वाली मशीन भेजी थी जो $100 के नोट निकालती थी, जिसमें तीन नोट निकलने के बाद ब्लैंक नोट आने लगे थे। 5th नंबर पे आते हैं शॉपी स्मिथ। एक ऐसा ठग जिसने पूरे अमेरिका में साबुन बेचे थे, इनामी साबुन, और साबुन बेच के उसने अरबों डॉलर कमाए थे। 6 नंबर पे आती है एलिजाबेथ बेगले, यानी काजी चेकवुड दुनिया की मशहूर महिला ठग है और उसने अमेरिका में क्लिवलैंड इलाके में कोई भी बैंक नहीं छोड़ा था। हर बैंक से उसने लोन लिया और हर लोन को वो हजम कर जाती थी। उसने अपने आप को एक मशहूर अरबपति एंड्रयू की बेटी बताया हुआ था और उसका कहना था कि जो मरेंगे तो पूरी प्रॉपर्टी मेरी होगी और मैं आप सबका लोन पटा दूंगी। इस तरह से उन लोगों ने बहुत सारा बैंक ने उस पर लोन लुटाया था जो बाद में डूब गया और बाद में अरेस्ट भी हो गई थी। ठगों की बात हो तो आखिरी ठग हमारे इंडिया के नटवर लाल की बात के बिना पूरी नहीं हो सकती। उन्होंने ताजमहल, पार्लियामेंट हाउस, इंडिया गेट, इन सब को बेच दिया था और यहाँ तक कि उन्होंने बड़े बड़े बिजनेसमैन को भी अलग अलग तरीके से करोड़ों रुपए का चूना लगाया था। नटवर लाल का पूरा नाम था मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव। इसके बाद भी इनके गांव वाले इन्हें बहुत ज़्यादा मानते थे। उन्हें उनके इस काम से कोई शर्मिंदगी नहीं थी क्योंकि वो गांव में जाते, बड़ी बड़ी पार्टीज देते, लोगों को, गरीब लोगों को काफ़ी मदद करते थे, तो वो लोग इन्हें बहुत अच्छा मानते थे। पुलिस को ये हमेशा चकमा देके भाग जाते थे। आखिरी बार इन्हें 1996 में देखा गया था जब इनकी उम्र 84 साल की थी और व्हील चेयर पे थे और उस समय भी वो वहाँ से भाग निकले और उसके बाद उन्हें आज तक किसी ने नहीं देखा। और अगर ठगों की बात हो ही रही है तो किसी भी तरह से चोरी को, ठगी को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। कई मासूम लोगों को आजकल टेलीफोन डिजिटल स्कैम के थ्रू भी बहुत सारे लोगों के पैसे लूटे जाते हैं, लोगों की मेहनत की कमाई होती है। और जब आप इस तरह बैंकों को ठगते हैं तो उसका इम्पैक्ट बहुत से गरीब लोगों को, मिडिल क्लास लोगों पर भी पड़ता है। तो ठगी कहीं सही नहीं होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।